भगवान महादेव से नहीं रहा गया। भगवान महादेव ने सोचा कि जिन प्रभु के आने का मुझे इंतजार था वो प्रभु आ चुके हैं। अब प्रभु के दर्शन करने को हमको चलना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि तुम अकेले नहीं जाओगे, हम साथ में चलेंगे। भगवान महादेव ने कहा कि इस बार वो बड़ी लीला करने के लिए आए हैं, पहले मुझे ही उनका दर्शन हो जाए तब बाद में तुमको दर्शन हो जाए। पहले मुझे दर्शन करके आने दो, यदि मुझे दर्शन हो जाएगा तो फिर मैं बाद में आपको लेकर के चलूंगा। पार्वती जी को कैलाश पर छोड़ दिया। कैलाश से भगवान महादेव गोकुल नगरी की ओर आ रहे हैं। आइए हम भी महादेव के साथ गोकुल की ओर चले। जैसे भगवान महादेव यशोदा रानी के महल के मुख्य द्वार पर आए, अलख जगाई। यशोदा रानी ने सोची कोई जोगी आयो है, भिक्षा ले भी दे पाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया ने दरवाजा खोल करके देखो एक जोगी खड़ो। मैया ने कही बाबा तो को का चाहिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया आज मैं भिक्षा ले भी के ताई आयो। मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक स्वर्ण के थाल में भिक्षा की सामग्री रखी। बाबा को जैसी भिक्षा देनी चाहिए, बाबा कहने लगे मैया ये संसार की भिक्षा तो मैंने बहुत ली है, आज मैं संसार की भिक्षा लेवे के ताई तेरी चौखट पर नहीं आयो। तू यदि मुख की भिक्षा देना चाहे तो आज की भिक्षा में तू अपने लाला को दर्शन कराए दे। भोले बाबा कहने लगे मैया आज तेने अगर मुख को भिक्षा में दर्शन कराए दीने तो मेरे सारे जीवन की तपस्या पूर्ण हो जाए। मैया ने कही ओ बाबा नेक अपनो मुंह दर्पण में तो देख, तेरे गले में जो सापन की माला है मेरो लाला सपने में भी सापन को देखे तो डर जा। तेरे गले में सापन की माला देखे मेरो लाला डर जा। मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। भोले बाबा कहने लगे मैया देख हम तो अपने गुरुदेव को आशीर्वाद लेकर के आए हैं। गुरुदेव ने कही कि जब तक लाला को दर्शन ना हो गए तब तक बिना दर्शन के वापस मत आइए। तो हम तो दर्शन करके ही जामे। मैया कहने लगी देख बाबा लाला के मैया की भी आज्ञा है कि मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे कछु भी प्रयास काय ना करना पड़े। भोले बाबा कहने लगे मैया तू अभी योगी हट नहीं जानी। हम यदि अपनी योगी हट पर आए गए तो यही जगह 12 वर्ष की समाधि लगा ले। तेरो लाला छोटे से बड़ो है जावे, 12 वर्ष में कभी तो या दरवाजे से बाहर निकले, हम बाकी दर्शन कर लेंगे और वापस चले जाओगे। मैया ने कही बाबा नेक तू पढ़ो लिखो कम है, तू केवल एक हट जाना योगी हट, लेकिन 4 हट हो गए, राजहट, त्रियाहट, बालहट और योगी हट। हम यदि अपनी त्रिया हट पर आए गए ना तो समझ लो भाई भाई में कितनों भी प्रेम काय ना हुए, लेकिन विवाह के बाद भाई भाई में यदि प्रेम है तो अपने घर की श्रीमती जी की बहुत बड़ी कृपा समझिए। और जादना घर की श्रीमती जी ने ठान ली नहीं कि आज तो 3 तेरा करनो है तो बादना भाई भाई को प्रेम को शुभकामना आए। बाबा अगर मैं अपनी जिद पर आए गई तो ऐसे दरवाजे मेरे महल में 1000 हैं, 10-25 दरवाजे यदि मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर भी दिए तो मुंह को काऊ फर्क नहीं पड़े, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा।
भोले बाबा समझ गए मैया जिद्दी है। भोले बाबा ने आंख बंद करी, भगवान को ध्यान की। नो प्रभु, त्रेता युग में तो आपने बड़ी सरलता से दर्शन दे दिए थे, क्या इस द्वापर में आप हमको दर्शन नहीं दोगे? जब मैं एक बार अपनी आंख बंद करता हूं ना, तो मेरी आंख तभी खुलती है जब आपका अवतार हो जाता है। और जब आपका अवतार हो जाता है ना, तो आपके दर्शन करने के पश्चात ही मैं अपने आगे की लीलाओं को शुरू करता हूं। आप ऐसी कोई कृपा करो, ऐसी कोई लीला करो जिससे मैया आपके दर्शन मुझे कराए। मैं यमुना के तट पर आपको इंतजार कर रही हूं। भोले बाबा ने कहा ठीक है मैया, तू जीती हम हारे। भोले बाबा आए, यमुना के तट पर बैठ गए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान। जैसे मैया अंदर लौट करके आती है, कन्हैया ने रोना आरंभ कर दिया। इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई, मैया भयभीत हो गई। कन्हैया को अपने अंक में उठाई, आंगन में लेकर के आती है। कहीं कौवा दिखाती है, कहीं चंदा दिखाती है, कहीं तारागण दिखाती है, कहीं कन्हैया को माखन देती है। लेकिन कृष्ण का रोना बंद नहीं होता। कृष्ण के रोने की आवाज को सुनकर के सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी। यशोदा रानी, तेरे लाला को क्या हो गया? कितनी देर से रो रहा है? मैया ने कही मैंने इसको समझाने के सारे प्रयास कर लिए, मैं तो थक चुकी हूं, पर इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी कहने लगी मैया शायद इसको भूख लगी होगी, तूने अपनो दुग्ध पान करायो। मैया ने कर लियो, प्रयास कर लियो मैंने, दुग्ध से तो अपने अधरोष्ठों का स्पर्श भी नहीं करा। मैया या को नींद आ रही होगी, या को पलना में सुलाए करके नेक पलना झुलाए दे। मैया ने कही मैंने वो भी कर दी। एक गोपी कहने लगी मैया तेरे लाला की आंखें नेक चढ़ी चढ़ी सी दिख रही हैं, मुंह को ऐसो जान पड़े कि तेरे लाला को नजर लगी। तेने या की नजर उतारी कि ना उतारी? मैया ने कही नजर तो मैंने ना उतारी, पर सुबह से घर पे कोई नहीं आया, फिर नजर कौन की लगेगी? गोपी कहने लगी मैया तू ध्यान कर, कोई ना कोई तो आयो हो। मैया ने कही सुबह सुबह एक जोगी आयो था, पर वो घर के अंदर नहीं आयो, चौकट के बाहर बाहर। गोपी ने कही वो जोगी का करबे के ताई आयो था। मैया कहबे के ताई लगी भिक्षा लेबे के ताई आयो थो, पर बाने भिक्षा में लाला को दर्शन चाहो, मैंने मना कर दी नहीं, वो चलो गए। गोपी कहने लगी मैया हो ना हो, तो जोगी आयो थो ना, वो ही काऊ जादू तो ना करके चलो गए। और जब से वो जोगी गयो हो तब से तेरो लाला रोए रहो है। मैया ने कही हाँ तब से ही लाला रोए रहो है। गोपिया कहने लगी मैया वह जोगी कौन सी दिशा की तरफ गयो है, नेक मुख बता। मैया ने कही यमुना के तट की ओर गयो है। सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान महादेव आंख बंद करके यमुना के तट पर बैठे। गोपियों ने जाकर के भगवान महादेव से कहा अब आप यहां मत रहो, तुम्हें गोकुल नगरी में चल करके उस लाला की नजर उतार। चल रे योगी नंद भवन में, तू ही यशोदा माय बुलावे। बाके लाला को नजर लगी है, राइनोन उतरावे। बाबा तो को मैया यशोदा बुला रही है, बाकी लाला को नजर लगी है, नेक चल कर के बाद की नजर उतार। भोले बाबा ने कि मैया जो मैया यशोदा है ना बड़ी जिद्दी है, लाला के दर्शन हमको ना ही करा दे। गोपियन ने कही बाबा जवाबदारी हमारे ऊपर है, अगर मैया दर्शन नहीं कराएगी तो हम लाला को अंदर से लेकर के आएंगे, तुमको दर्शन करावेंगे, पर नेक तुम चलो।
आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे गोपियां। 85 चौक के महल के बाहर आए, बाबा ने अलख जगाई, अलख निरंजन। मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया कहने लगी, बाबा ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़, जो मेरो लाला रोई रहो है ना, वो हंसबे के साई लग जाए। भोले बाबा ने कहा, मैया पहले लाला को यहाँ पर लेकर के आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को लेकर के आई। भोले बाबा चौखट के बाहर खड़े हैं, मैया चौखट के अंदर खड़ी है। बाबा देख, यो मेरो लाला, नेक मंत्र पढ़ना। भोले बाबा ने कहा, मैया लाला को नेक तू मेरी गोद में दे। मैया कहने लगी, बाबा मैंने तुझसे पहले भी कही थी कि तेरे गले में जो सांपन की माला है ना, मेरो लाला सपने में भी सांपन को देखे तो डर जाए। भोले बाबा के मुख से निकल गया, मैया मेरे गले में तो केवल 5 फड़ को सांप है, तेरो लाला तो 1000 फड़ के सांपन पर शयन करे, या को का डर लगे। मैया ने कहा, बाबा तेने कोई स्वप्न देखो होगा। एक बार मेरे लाला ने सपने में सांप को देख लिया, रात भर रोबे, मैया सांप, मैया सांप, मैया सांप। मैं चारों तरफ देखूं पर मुझ को कोई सांप ना दिखाई देवे, और मेरो लाला रात रात भर सांप सांप कर रखे। या सब बाबा, या सांपन की माला को हटाए। भोले बाबा ने सांपन की माला को हटायो, अपनी झोली में डाल मीनो। मैया अब लाला को मेरी गोद में। जैसे मैया ने कन्हैया को बाबा की गोद में दीनो, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस छाती को दिल में उतार करके देखो, जो कृष्ण बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, भोले बाबा की ओर देख करके हंसने लगे। और जैसे कन्हैया को मैया ने हंसते हुए देखा, मैया कहने, बाबा मेरा लाला ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मुंह को दे दे। भोले बाबा से कन्हैया को छीन लीजिए। और जैसे कन्हैया मैया के पास गए, कन्हैया फिर रोने लगे। अब तो भोले बाबा के पास जामे, कन्हैया हंसबे लग जामे, और मैया के पास आमे, कन्हैया रोबे के माई लग जामे। मैया ने कही, बाबा ऐसो मंत्र पढ़, ऐसो मंत्र पढ़ कि मेरो लाला मेरी गोद में आए करके हंसबे लग जाए। भोले बाबा ने कही, मैया पर तू को एक उपाय करना पड़ेगा। तू अपने घर में एक मेरो मंदिर बना। मेरो मंदिर ऐसी जगह बनाइयो कि जहां तुम अपने लाला को स्नान कराओगी ना, तुम्हारे लाला के स्नान को जल मेरे सर पर मैया तेरो लाला कभी नहीं हुए। मैया बोल कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। जब जब मेरो लाला रोबे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा या नंद भवन में तुम नित्य वास करो, और जब जब मेरो लाला रोए ना, तब तब आए करके तुम मेरे लाला को दर्शन दे दीजिए। मैया ने एक सुंदर मंदिर बनवायो और कन्हैया को स्नान करायो, और जैसे कन्हैया के स्नान को जल महादेव के सिर पर गिरा, कन्हैया हंसने के ताई लगे, और वह मंदिर को नाम पड़ गयो